दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है USBRL प्रोजेक्ट, जिसके तहत हम लोगों को दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक ट्रेन को पहुंचाना है। आपको जानकर के खुशी होगी कि USBRL प्रोजेक्ट का जो टोटल लेंथ है वो 272 किलोमीटर लंबा है। 272 किलोमीटर के सेक्शन में 209 किलोमीटर के सेक्शन का उद्घाटन कर दिया गया है और ये वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि USBRL प्रोजेक्ट काफी डिले चल रहा है, कई सालों से इसका काम नहीं रुका हुआ है, पास्ट में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, बट प्रेजेंट गवर्नमेंट काफी स्पीड से काम कर रही है। 272 में 209 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है और जो बचा हुआ 63 किलोमीटर है उस पर भी काम चल रहा है। और इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट भी आई है। जो बचा हुआ 63 किलोमीटर का हिस्सा है वो कटरा से लेकर के संगल धाम के बीच में है। तो इस वीडियो में हम लोग उस सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, कहां से कहां तक ट्रेन चल रही है उस पर भी बात करेंगे। जो बचा हुआ हिस्सा है रेलवे बोर्ड उसकी इंस्पेक्शन किस तरह से कर रही है, कब तक ये वाला सेक्शन भी बनकर के तैयार हो जाएगा। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। जो लोग नए हैं USBRL प्रोजेक्ट को नहीं जानते हैं तो 1 मिनट में पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ लीजिए। USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। इसे आप मैप के जरिए समझ सकते हैं। पठानकोट से जम्मू, जम्मू से कटरा और कटरा से उधमपुर, यहाँ तक ट्रेन पहले से चल रही थी। अब हम लोगों को जम्मू कश्मीर के उधमपुर से लेकर के श्रीनगर और बारामुल्ला तक ट्रेन को पहुँचाना था। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा पहाड़ से भरा हुआ है, जहाँ की बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मौजूद है। सरकार चेंज होती थी, काम डिले होता था, सरकार चेंज होती थी, काम डिले होता था, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट के नेतृत्व में इसका काम काफी तेजी से चला है और ये चीज यहाँ के लोग बोल रहे हैं। हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे मैं पूरे J&K के पैसेंजर की बात करूं, जैसे आउट ऑफ स्टेट के जो जितने पैसेंजर्स और टूरिस्ट आते हैं उनके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये खुशी की बात है। सफ़र भी आसान हो गया और जो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जैसे एज ए बस में जो ट्रैवल करते थे लोग, उनके लिए जो मुश्किलात होती थी उनके लिए बहुत आसान हो गया ये। जिस तरह से किसी गेम में PUBG वगैरह में एक एक चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। आज से 1 साल पहले 9.8 किलोमीटर लंबे टनल T13 का काम कंप्लीट किया गया था, जो कि बनिहाल से कटरा के बीच में आता है। कटरा से बनिहाल तक का जो रूट है वो काफी डेंजरस है और यहीं पर बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। कटरा से बनिहाल तक का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है, जिसमें टोटल 37 ब्रिज है और 35 टनल है। अब इतने बड़े पहाड़ में इतने सारे ब्रिज, इतने सारे सुरंग को बनाना तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन पिछले 5 सालों में रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है। और ये जो टनल है ये कोई छोटा मोटा टनल नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर में कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, कहीं 9 किलोमीटर, इतने बड़े बड़े सुरंग को बनाया जा रहा है। इसके बाद भी काम काफी तेजी से चल रहा है और अच्छी बात यह है कि 272 किलोमीटर में से 209 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। अब जो काम बचा हुआ है वो सिर्फ 63 किलोमीटर का बचा हुआ है। अब अगर इस बचे हुए 63 किलोमीटर के सेक्शन में एंटर करें तो इसका भी बहुत सारा काम पूरा हो चुका है। कटरा से लेकर के संगल धाम का जो सेक्शन है, इसकी लेटेस्ट अपडेट जानने से पहले आपको बता देगा इसकी आज से 2 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से संगल धाम के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी थी। यहाँ पर आप मैप से आसानी से समझ पाओगे कि श्रीनगर से संगल धाम के बीच में ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद इधर जम्मू कश्मीर से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, यहाँ तक ट्रेन भी चल रही है। बीच में पड़ता है संगल धाम से कटरा तक। जब संगल धाम से कटरा वाला रूट तैयार हो जाएगा तो फिर कटरा से श्रीनगर आपस में जुड़ जाएगा और उधमपुर से कटरा होते हुए डायरेक्ट ट्रेन आपको श्रीनगर तक मिल जाएगा। तो USBRL प्रोजेक्ट का जो मेन काम है वो अभी कटरा से संगलदान के बीच में चल रहा है और संगलदान रेलवे स्टेशन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी होने वाला है। 3 प्लेटफॉर्म के बीच में 4 लाइन रेलवे स्टेशन होगा, जिसके दोनों तरफ सुरंग होगा और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जो कि टूरिज्म को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जम्मू कश्मीर का संगलदान रेलवे स्टेशन खुल चुका है। आप इसे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा। आप गूगल में ट्रेन भी चेक कर सकते हो, कौन सी ट्रेन वहाँ से जाने वाली है श्रीनगर के लिए। तो जो लोग बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में ट्रेन कब चलेगा, तो भाई जम्मू कश्मीर में ट्रेन चल रहा है। मात्र 15 रुपया से किराया स्टार्ट हो रहा है। श्रीनगर से बारामुल्ला जाना है तो मात्र 15 रुपया में आप सफर कर सकते हो। तो जम्मू कश्मीर में ट्रेन चल रहा है। हाँ, कुछ सेक्शन का काम बाकी है। जब वो सारे सेक्शन बनकर के
तैयार हो जाएंगे तो आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर जा पाओगे डायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट वाली फैसिलिटी है ये अभी नहीं है, इसका टोटल काम लगभग हो चुका है। बस जो 63 किलोमीटर का वर्क है उसी पर काम चल रहा है और उसके अंदर भी 75% काम कंप्लीट हो चुका है। अगर कटरा से संगलदान सेक्शन की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो संगलदान तक तो ट्रेन आ रही है, लेकिन जब आप संगलदान से आगे बढ़ोगे तब आपको टनल 13 और टनल 14 मिलेगा और इसी का काम चल रहा है। इसमें एक ब्रिज भी आता है जिसका नाम है ब्रिज नंबर 16, उसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। टनल नंबर 13 का काम भी पूरा हो चुका है, बस 400 मीटर का काम बाकी है। और जो ब्रिज नंबर 16 है उस पर भी ट्रैक बिछाया जा रहा है। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो आता है दग्गा रेलवे स्टेशन, इसकी बिल्डिंग भी बनकर के तैयार है। इसके बाद आता है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज। तो ये भी बनकर के तैयार है। इसके ऊपर ट्रैक भी बिछा दिया गया है और ट्रायल भी किया जा चुका है, लेकिन अभी इसके ऊपर ट्रेन को नहीं चलाया गया है। संगलदान से जब ट्रेन निकलेगी तो चिनाब ब्रिज से होकर कहीं जाएगी। चिनाब ब्रिज के आगे है रियासी रेलवे स्टेशन, ये वाला स्टेशन भी बनकर के तैयार है। इसके आगे बढ़िएगा तो आएगा टनल नंबर 45 और 44 और इन्हीं दोनों टनल के बीच में भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज को बनाया गया है। देखिए केबल स्टे ब्रिज तो आपको गुजरात में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज है, लेकिन भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज जिस पर की रेल चलेगा वो यही है। तो ये वाला ब्रिज भी बहुत पहले बनकर के तैयार हो चुका था, इस पर अब ट्रैक बिछाया जा रहा है और वो भी पूरा हो चुका है। तो चिनाब ब्रिज भी तैयार है और केबल स्टे ब्रिज भी तैयार है। इसके आगे बढ़िएगा तो आता है टनल नंबर 33, जिसको पहले टनल नंबर 1 बोला जाता था। इस वाले टनल का काम भी स्टार्ट हो चुका है, सुरंग बनकर के तैयार है, बस उसका ढांचा तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस वाले टनल को पूरी तरह से कंप्लीट होने में अभी भी 6 महीना लग जाएगा और जब तक सारा का सारा सुरंग बनकर के तैयार नहीं होगा ट्रेन नहीं चलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया USBRL प्रोजेक्ट का जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है वो यही है, कटरा से संदलदान के बीच में। देखिएगा इस बोलना आसान है कि हिमालय के पहाड़ में छेद कर देंगे और ट्रेन को पार कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में ये इतना आसान है क्या? इसमें टाइम लगता है। तो इस वाले टनल को भी बनने में 6 महीना लग जाएगा। बनिहाल से संगलदान के बीच में भी ट्रेन चलना स्टार्ट हो गया है और अब लोगों का अनुमान है कि हमें संगलदान से रियासी के बीच में भी ट्रेन को खोल देना चाहिए। रियासी और संगलदान के बीच का जो काम है वो अगस्त 2024 तक पूरा हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसके बाद संगलदान से रियासी के बीच में भी ट्रेन को चला दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको चिनाब ब्रिज पर ट्रेन चलती हुई दिख जाएगी, क्योंकि संगलदान से लेकर के रियासी के बीच में ही चिनाब ब्रिज आता है। हो सकता है कि 2024 वो साल बन जाए जब दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पर पहला ट्रेन दौड़ेगी और ये हमारे लिए काफी ऐतिहासिक दिन होगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर हमने ट्रेन को चला दिया। पूरी दुनिया में भारत की नाम होगी। और इसी उम्मीद के साथ इस वाले वीडियो को हम लोग विराम देंगे कि 2024 खत्म होने से पहले चिनाब ब्रिज पर आपको ट्रेन देखने को मिल जाएगी। 99.9% चांस है। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि जम्मू कश्मीर में कैसे ट्रेन चलने वाला है, किस तरह से ट्रेन चल रहा है और जो बचा हुआ सेक्शन है उस पर किस तरह से काम चल रहा है और बहुत जल्द वो भी कंप्लीट होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है 2026 नहीं आएगा, उससे पहले आपको दिल्ली से श्रीनगर के बीच में डायरेक्ट ट्रेन देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडियन रेलवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि हमारी इंडियन रेलवे सही दिशा में काम कर रही है? अगर हम जम्मू कश्मीर में ट्रेन को चला देते हैं, ट्रेन तो चल रहा है लेकिन जम्मू कश्मीर को हम लोग देश के दूसरे राज्यों से जोड़ देते हैं तो पाकिस्तान भूल जाएगा जम्मू कश्मीर को। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के जो लोग हैं वो भी पछताएंगे और ये चीज देख करके हैरान रह जाएंगे कि हम भारत में ही ठीक थे, बेकारे हम पाकिस्तान में आ गए। अगर हम भारत में ही रहते तो अभी हम भी ग्रो कर रहे होते। अदरवाइज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ के लोगों की हालत काफी खराब है, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पहले भारत में था, पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के जो लोग हैं वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो आने वाला टाइम काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जम्मू कश्मीर जैसे जैसे डेवलप होगा पाकिस्तान के लिए खतरा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान में एक डर पैदा होगा और हो चुका है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि जम्मू कश्मीर तो हमारे सपनों से भी गया। उसे डर इस बात का सता रहा है कि हमने भारत के जिस हिस्से पर कब्जा किया था, POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कहीं भारत उसे ना ले ले। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भारत कहीं POK पर हमला ना कर दे, हमारे POK को ना ले ले, क्योंकि POK भारत का पार्ट है। पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया था। पता नहीं उस टाइम कौन से मूर्ख नेता लोग थे जिन्होंने ऐसा करने दे दिया। अदरवाइज अभी पाकिस्तान का औकात है क्या जम्मू कश्मीर को छू लेगा? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने मूवी देखा होगा, वो रियल मूवी है। पाकिस्तान को हमने घर में घुस करके मारा था। तो अपने इतिहास में कुछ गलतियां हुई थी जिसकी वजह से हमने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को खोया। लद्दाख वाले साइड में चाइना ने
हमारे अक्साई चाइना पर कब्जा कर लिया और चाइना अब अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है। इसलिए भारत में एक सही गवर्नमेंट का होना काफी जरूरी है। इसलिए हमारे डिफेंस बजट को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को, लद्दाख वाले हिस्से को, सबको डेवलप किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो वॉर के टाइम में हमारे जवान भाइयों को दिक्कत नहीं होगी, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, हथियार को ले जाने लाने में दिक्कत नहीं होगा। और न सिर्फ वॉर, अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगी तो वहाँ के लोकल लोगों का भी विकास होगा, वहाँ पर टूरिज्म आएंगे, भारत की ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो आई थिंक गाइस आप भी अनुमान लगा रहे होंगे कि सरकार क्या करने वाली है, क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या इतिहास में गलती हुई थी, किस गलती को हमें नहीं दोहराना है, किस तरह से हमें तैयार रहना है। आप इन सारी चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड से कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।